बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम चैप्टर नंबर 10 फर्स्ट ईयर की जो न्यू बुक है उसको हम डिस्कस करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 10.1 के पहले दो क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। तो उससे पहले हमें अलाइड एंगल्स के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो चलिए पहले अलाइड एंगल्स का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। Allied angles. Two angles अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉल्ड अलाइड इफ़ ये दो एंगल हैं अल्फ़ा और बीटा, इनको हमने अलाइड करना है अगर इनमें से जो एंगल है वो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जो उनको ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से वो 90 का कोई ना कोई मल्टीपल बने। ठीक है, अब यहाँ इनके प्लस करने से भी 90 का मल्टीपल बन जाए या माइनस करने से 90 का मल्टीपल बन जाए तो उसको हम कहेंगे अलाइड एंगल। ठीक है, अच्छा अब ये एन देख लें। एन जो है वो जी से बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये जो जी सेट है इसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें एलिमेंट्स किस तरह के होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। इनमें से कोई नंबर एन होगा। अब ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, लेकिन हम इस जो हमारे पास 10.1 है जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो उनमें हम पॉजिटिव ही लिया करेंगे, नेगेटिव जो है वो हम बाहर निकाल लिया करेंगे। वो ज़्यादा आपको समझ आ जाएगी जब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अब हम जो हमने एक्सरसाइज में चीज़ यूज़ करनी वो पढ़ लेते हैं। अब देख लें उसमें, अब ये हो सकता है इवन मल्टीपल हो और ऑड मल्टीपल हो। किसका भला, 90 का, यानी कि मल्टीपल ही हमने बनाना है ना, तो वो इवन मल्टीपल भी हो सकता है और ऑड मल्टीपल भी हो सकता है। 90 को हम π/2 भी कह सकते हैं, जो रेडियन फॉर्म में है ना, हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। उसमें रेडियन को कन्वर्ट करना डिग्री में और डिग्री को हमने चेंज करना रेडियन में, वो हमने सीखा हुआ है। तो 90 डिग्री होता है π/2 के इक्वल। ठीक है, जब और आपकी बुक में पेज नंबर जो 182 है एक्सरसाइज 10.1 से पहले, उसमें भी वो 92 की बात करता है। अच्छा अब देख लेते हैं कि अगर इवन मल्टीपल हो, सॉरी ऑड मल्टीपल होगा, यानी कि ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमने जो मल्टीपल आया है वो 90 का मल्टीपल है, या π/2 लिख लें आप, यानी कि 90 का मल्टीपल है उसमें ऑड मल्टीपल है और उसमें कुछ ऐड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ये हमने चीज़ देखनी है। तो लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर 90 का मल्टीपल हो तो फिर क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं वो एक होती है साइन थीटा होता है, कॉस होता है, टैन होता है। इनके अलावा इनके रेसिप्रोकल्स अब देख लें, साइन का रेसिप्रोकल होगा कोसिकेंट थीटा, और कॉस का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है सीकेंट थीटा, और टैन का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है कॉट थीटा। अब ये जो साइन थीटा है ये अगर ऑड मल्टीपल हो एंगल जो साथ है, ठीक है, यानी कि जो इधर एंगल आएगा थीटा होगा या जो भी एंगल हो सकता है, अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है तो फिर साइन जो है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस जो है वो साइन में चेंज हो जाएगा, और जो टैन है ये कॉट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर कोसिकेंट आ जाए तो वो अब ये चूँकि रेसिप्रोकल है तो फिर रेसिप्रोकल जो है वो भी रेसिप्रोकल में ही चेंज होंगे। जो कोसिकेंट है ये चेंज हो जाएगा सीकेंट थीटा में, और जो सीकेंट थीटा है ये चेंज हो जाएगा कोसिकेंट थीटा में, और जो कॉट थीटा है ये टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। और होगा चेंज कब, जब ऑड मल्टीपल होगा किसका, 90 का, यानी कि जब 90 का ऑड मल्टीपल होगा तो उसमें साइन कॉस में चेंज हो गया, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में, और कॉट जो है वो टैन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इवन मल्टीपल भी तो हो ही सकता है। तो देख लें, अगर इवन मल्टीपल हो, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री हो तो किसमें क्या चेंजेस आएंगे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इवन मल्टीपल हो तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, ये जो 6 हमने डिस्कस किए हैं, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, कोसिकेंट और सीकेंट जो है ये चेंज नहीं होंगे, यानी कि अगर साइन आ गया है तो फिर साइन ही लिखा रहने देंगे, कॉस आ गया तो कॉस ही रहा होगा, टैन, सीकेंट, कोसिकेंट और कॉट इनमें भी कोई चेंज नहीं है, जो ऊपर लिखा हुआ सेम टू सेम वही नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऑड मल्टीपल होगा तो ये चेंज हो जाएंगे, किस तरह, ये देख लें, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कोसिकेंट सीकेंट में चेंज हो जाएगा, सीकेंट कोसिकेंट में, कॉट टैन में, और अगर इवन मल्टीपल है तो फिर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और थर्ड नंबर पर बात आती है कि उसके साथ जो साइन है वो क्या आएगा, यानी कि प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। हमने अब ये क्वाड्रेंट डिस्कस करना है। ये एक्स एक्सिस हो गया, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारे पास 0 डिग्री है, इसको हम रेडियन भी कह सकते हैं, π/2 रेडियन हो गया, ये पाई रेडियन,
ये 3π/2, ये 2π हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये 90 डिग्री है, ये 180, ये 270, ये 360 डिग्री, ये 0 डिग्री भी है और 360 डिग्री भी है, ठीक है। एक वो इस तरह जब वो ऐड होता जाएगा 90, फिर 90, फिर 90, फिर ये 90, फिर 90 हो गया, फिर ये 90 ऐड करके, यानी कि ये चलता जाएगा, ठीक है। तो अच्छा अभी देख लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ जो हैं वो हमने चेंज जो करनी है तो किस में कौन सा साइन आता है, ठीक है। अब देख लें, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहेंगे, इसमें इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट कहेंगे, इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहेंगे, और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। ये हम मैट्रिक में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें तमाम की तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। यानी कि ये जो हमने 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऊपर डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी क्या होती हैं, इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। इस सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ साइन की वैल्यू जो है ना वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। यानी कि साइन भी इसका रेसिप्रोकल भी, ठीक है, ये साइन और इसका रेसिप्रोकल जो होता है वो कोसिकेंट थीटा है, ये भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। इनका साइन भी पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव इस सेकंड क्वाड्रेंट में। बाकी जो कॉस और टैन और इनके रेसिप्रोकल जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। अच्छा, थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर लेते हैं। इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो टैन थीटा है ये पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल कॉट थीटा है वो भी पॉजिटिव होगा। इसके अलावा बाकी साइन और कॉस और इनका रेसिप्रोकल कोसिकेंट और सिकेंट थीटा जो है वो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, ये पॉजिटिव और बाकी चारों जो है वो नेगेटिव। ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें हमारे पास कॉस जो है ये पॉजिटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा होता है ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव होगा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में। बाकी साइन थीटा और टैन थीटा इस फोर्थ क्वाड्रेंट में और इनका रेसिप्रोकल नेगेटिव होंगे। देख रहे हैं दोबारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव चारों, थर्ड में टैन और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, और फोर्थ में कॉज और उसका रेसिप्रोकल सेकंड थीटा वो पॉजिटिव और बाकी चारों नेगेटिव। अच्छा, अब ये एक और चीज़ देख लें कि ये हमारे पास है π/2, कि ये जो हमारे पास वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये मेरे पास यहाँ एंगल होता है π/2। अब देख लें, अगर मैं इसमें कुछ ऐड कर दूंगा, कुछ ऐड करने से सारी बातें आगे ही जाना ना, एंगल फ़र्ज़ कर लें ये 90, तो अगर मैं +1 कर दूँ 91 डिग्री हो जाएगा, तो वो इससे इस तरफ ही आएगा ना। यानी कि 90 में कुछ ऐड कर देंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। यानी कि कुछ जब ऐड होगा तो कौन सा क्वाड्रेंट चला जाएगा, इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। अगर इसमें मैं कुछ माइनस कर दूँ, ये π/2 हो गया, इसमें से मैं अगर कुछ माइनस कर दूँ, मैंने कुछ कोई भी थीटा हो सकता है, यानी कि कोई ना कोई एंगल मैंने क्या किया है, माइनस किया है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट। यानी कि यहाँ से माइनस करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट और यहाँ से ऐड करने से सेकंड क्वाड्रेंट में बात चली जाएगा, एंगल हमारा चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास है पाई डिग्री है, जिसको हम 180 डिग्री कहते हैं, पाई रेडियन। अब अगर मैं इस पाई में कुछ ऐड कर दूँ, कोई ना कोई एंगल ऐड कर दूं, ये 180 डिग्री, इसमें कुछ ऐड करने से ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यानी कि ये इधर नेक्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ऐड करने से नेक्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें से माइनस करने से पीछे ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो ये कहाँ आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। अच्छा, अब ये एंगल है 3π/2। अगर इसमें मैं 3π/2 में मैं कुछ एंगल ऐड कर दूं तो क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा भला, नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और अगर इसमें मैं कुछ माइनस कर दूं 3π/2, हमारे पास जो एंगल इसमें से मैंने कुछ माइनस कर दिया तो हमारे पास ये वापस जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें, ये ज़ीरो है, ज़ीरो तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे ना। ये जो π/2 है इसमें कुछ ऐड करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट और इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा। ये इनकी बेसिक चीज़ है। पहले तो हमने देखना है कि कौन किस में पॉजिटिव होगा और फिर हमने ये चीज़ देखना है कि कुछ ऐड करने से कौन सा क्वाड्रेंट आएगा और कुछ सब्ट्रैक्ट करने से कौन सा क्वाड्रेंट आएगा। π/2 में ऐड करने से आगे को ऐड करने से नेक्स्ट क्वाड्रेंट और सब्ट्रैक्ट करने से हमने पीछे वाला क्वाड्रेंट देखना है, ठीक है। ये हम ज़्यादा जब क्वेश्चन करेंगे तो तब ज़्यादा समझ आ जाएगी। अच्छा, अब ये देख लें कि इसमें आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट, टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉज और सीकेंट पॉजिटिव। अब इसको याद कैसे रखना है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल हो गया और सेकंड में साइन हो गया, थर्ड में टैन हो गया और जो लास्ट वाला है इसमें कॉज पॉजिटिव है। इसको याद कैसे रखते हैं, ऐड शुगर टू कॉफ़ी ऐसे याद रख लें, या वैसे एज TC ऐसे याद रख लें। इनकी याद करना है ना, आल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टैन पॉजिटिव, कॉज पॉजिटिव, ऐड शुगर टू कॉफ़ी या
इस तरह याद रख लें कि एज TC, ठीक है, ऐसे याद रख लें। लेकिन एक चीज़ नोट करनी है क्या, हम जो ये क्वाड्रेंट को नंबर दे रहे हैं ये हम एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं, ठीक है। हम नाम जो है इनकी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हमने नाम दिए हुए हैं, ठीक है। इस चीज़ को नोट करना है, ठीक है। अब हम 10.1 करते हैं। 10.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि विदाउट यूजिंग द टेबल्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ। हम कैलकुलेटर से तो यूज़ करके हम इजीली बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन हमने इसको सॉल्व करना है विदाउट कैलकुलेटर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हमने एक चीज़ याद करनी है कि जब ये इधर माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है, तो हमने इसको इधर सॉल्व नहीं करना बल्कि इसको हमने इधर बाहर शिफ्ट करना है, ठीक है। तो बाहर शिफ्ट करने से जो इधर हमने कॉज के साथ प्लस लिखना है, ठीक है। ये जो कॉज है और इसका जो कॉस थीटा और इसका रेसिप्रोकल जो सीकेंट थीटा है, इनके दोनों के साथ, इनके अगर इधर एंगल के साथ नेगेटिव आ जाएगा ना, तो वो बाहर शिफ्ट करके नेगेटिव नहीं लिखना। इनके जो कॉज, ये कॉस माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल ही होता है, और इसी तरह सेम सीकेंट थीटा भी है। इनका अगर ये नेगेटिव बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन बाकी की जो हमने 6 रेशियोज़ पढ़ी हैं ना, हमने इनके साइन, कॉस, टैन, कॉट, कोसिकेंट, सेकेंट 6 रेशियोज़ पढ़ी हैं, तो उनमें से सिर्फ ये कॉस और सेकेंट के साथ प्लस आता है बाहर, इसको इनके हमने माइनस नहीं लिखना, ठीक है। बात ये है कि माइनस हमने नहीं लिखना, जब हम इस माइनस को बाहर निकाल लेंगे माइनस ख़त्म हो जाएगा। बाकी सब में लिखना है, जैसे सेकंड पार्ट में देखना कि हमने माइनस बाहर शिफ्ट किया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने माइनस जब बाहर शिफ्ट किया तो ये पॉजिटिव हो गया। इसको हमने कोशिश करनी है कि किसी ऐसे एंगल में लिखा जाए जिसकी हमें वैल्यू पता हो, और वो छोटे से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ये जिसको मैंने ऐसे लिख लिया है 1230 जो डिग्री था, इसको मैंने लिख लिया 13 × 90 + 60 डिग्री, ठीक है। तो अब ये देख लें, ये एक तो ऑड मल्टीपल है, ठीक है। कॉज किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसको, ठीक है। ये ऑड मल्टीपल है तो ये जो कॉज है वो साइन में चेंज हो गया। अब हमने देखना है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। वो कैसे पता चलेगा, वो इसके क्वाड्रेंट से पता चलेगा। और क्वाड्रेंट बना लेते हैं हम, देख रहे हैं ये 1 × 90 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक, ऐड ही हो रहा है ना, यानी कि 13 × 90 प्लस कोई भी एंगल। अब जहाँ 60 डिग्री है, ऐड हो रहा है ना, तो ये हमारे पास आ गया। ऐड करने से नेक्स्ट क्वाड्रेंट आएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये कॉस की जो वैल्यू है ये नेगेटिव होती है, तो इसलिए ये इसके साथ बाहर माइनस आ गया। कॉस चेंज हो गया साइन में, और क्वाड्रेंट था सेकंड, और सेकंड में कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो इसलिए ये नेगेटिव साइन आ गया। अब साइन 60 में पता है कि √3/2 के इक्वल होता है, तो ये इसका आंसर, फाइनल आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देख लें, ज़रूरी तो नहीं कि इसको 13 × 90 + 60 डिग्री लिखा जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 14 × 90 - 30 डिग्री। इसको ऐसे भी तो लिखा ही जा सकता है। तो तब भी आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर तब भी यही रहना है, ठीक है। ऐसे लिख लें तब भी आंसर यही रहेगा, और ऐसे लिख लें तब भी आंसर यही रहेगा। वो कैसे देख रहे हैं, अब ये अगर मैं इसको ऐसे लिख लूँ कॉस थीटा को, तो अब ये इवन मल्टीपल होगा, तो कॉस चेंज नहीं होगा, कॉस 30 डिग्री। और क्वाड्रेंट देख लें, ये 13 इधर आता, 14 इधर, इसमें कुछ माइनस हो रहा था, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट, इधर भी माइनस आ जाएगा। और cos 30 ये भी तो √3/2 के इक्वल ही होता है, तो ये यहाँ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है tan - 1035 डिग्री। इसको मैंने ये माइनस तो पहले बाहर निकाल दिया। 11 × 90 + 45 डिग्री लिख लिया। इनके वो कैलकुलेटर से आपने डिवाइड कर लेना है। जब आप डिवाइड करेंगे तो वो 11 पॉइंट समथिंग जवाब आएगा। तो आपने इस 11 को इनका आपने इसको 90 पर डिवाइड करना है, उसका आंसर आ जाएगा 11 पॉइंट समथिंग कैलकुलेटर पर। तो आपने 11 को 90 से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर आपने उस हिसाब से देख लेना है कि इसमें कौन क्या नंबर ऐड करने से 1035 ऐड करें। अच्छा, अब अगर आपको ऐसे अंदाज़ा ना हो रहा हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इनके 1035 - 11 × 90, तो जो इधर इक्वल दबा के जो इधर आंसर आएगा तो वही आपने ऐड करना है, ठीक है। उसको आपने बाद में लिख लेना है 11 × 90 प्लस जो भी इधर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इधर तो 45 आ जाएगा, तो आपने वो ऐसे लिख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये देख लें कि
ऑड मल्टीपल है तो tan जो वो कॉट में चेंज हो गया और ये एंगल आ गया। अब हमने देखना है कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, उसके लिए हमें क्वाड्रेंट का पता होना चाहिए। तो क्वाड्रेंट तो ये देख लें, क्वाड्रेंट का पता कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब इसमें कुछ ऐड होके तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये जो tan है ये नेगेटिव होता है, तो हमने माइनस लगा दिया। अच्छा ये देख ले कि चेंज भी इसको करना है और साइन भी इसका देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है, उस हिसाब से इसका साइन प्लस या माइनस आएगा। चेंज भी इसको करना है और साइन भी इसका देखना है। ये जो ऊपर क्वेश्चन है जो हमने चेंज करके लिखा है इसका साइन नहीं देखना, उसके लिहाज से क्वाड्रेंट में चेक नहीं करना, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, और कॉट 45 जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। कैसे बोला 1 ओवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर, क्योंकि ये कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल है। tan 45 मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और ये जो tan 45 है ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 ओवर 1 जो है वो फर्दर 1 के इक्वल ही हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये देख ले सेकंड 11 40 डिग्री, इसको ऐसा लिख लिया 12 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। अब ये इवन मल्टीपल है तो सेकंड चेंज नहीं होगा, सेकंड वैसे का वैसे आ गया। अब ये एंगल आ गया। अब हम क्वाड्रेंट देख लेते हैं, क्वाड्रेंट कौन सा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इसमें कुछ ऐड करके फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव होती है, कोई भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हमने इधर प्लस लगा दिया। और सेकंड 60 डिग्री जो तो वो 2 के इक्वल होता है। कैसे बोला, सेकंड 60 को मैं लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस 60 डिग्री, क्योंकि ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और कॉस 60 डिग्री भला किसके इक्वल होता है 1 ओवर 2 के। अब ये फ्रैक्शन के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम जो है वो रेसिप्रोकल उल्टा करके लिख लेते हैं, यानी कि जब हम इसको मल्टीप्लाई ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये उल्टी हो जाएगी। ये 1 ओवर 2 था तो इसको हमने 2 ओवर 1 लिख दिया। अब ये ऊपर वाला नंबर ऊपर वाले नंबर से ये मल्टीप्लाई होगा, नोमिनेटर जो है वो नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। 2 1 2 हो गया, और डिनोमिनेटर में हम 1 नहीं लिखते, जैसे इधर नहीं था लिखा डिनोमिनेटर में 1, तो सेम इसी तरह इधर भी हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हमारे पास ये 2 इसका आंसर आ गया। अच्छा अब ये देख रहे कोसिकेंट माइनस 690 डिग्री, सबसे पहले तो इस माइनस को बार शिफ्ट कर दिया, माइनस आ गया। कोसिकेंट 690 को मैंने ऐसे लिख लिया 7 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। ये अब क्वाड्रेंट देख रहा था तो 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें कुछ ऐड हो रहा था, ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो ये कोसिकेंट है ये नेगेटिव होता है, तो हमने ये नेगेटिव लिख लिया, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। और कोसिकेंट जो 60 डिग्री है ये रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर साइन का। सॉरी ये इधर हो गया, मिस्टेक हो गई, इसमें ये जो ऑड मल्टीपल था तो इसने जो कोसिकेंट इसमें सीकेंट में चेंज होना था ना, हमने कन्वर्जन भी तो देखनी थी ना, यहाँ ये माइनस तो आ गया लेकिन हमने वो गौर ही नहीं किया कि ये जो कोसिकेंट था इस ऑड मल्टीपल की वजह से सीकेंट में चेंज हो जाएगा। और सेकंड 60 हमारे पास किसके इक्वल होता है 2 के इक्वल। अभी हमने ये थोड़ा ऊपर ये डिस्कस कर लिया है कि सेकंड 60 जो है वो तो हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो यही हमारा इसका आंसर आ गया। अब फिफ्थ पार्ट की तरफ देख चलते हैं। इसमें हमारे पास हमें गिवन है कि कॉट 13 20 डिग्री, इसको मैंने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। इसको मैंने लिख लिया 14 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। ये इवन मल्टीपल है तो चेंज नहीं होगा, कॉट ही रहेगा। 60 डिग्री आ गया। क्वाड्रेंट देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर आ गया। इसमें कुछ ऐड करके ये क्वाड्रेंट आ गया थर्ड, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि tan और उसका रेसिप्रोकल जो कॉट थीटा है ये पॉजिटिव होता है, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। और कॉट 60 जो डिग्री है वो 1 ओवर √3 के इक्वल होता है। कैसे बोला, कॉट 60 जो है ये रेसिप्रोकल होता है 1 ओवर tan 60 का, ठीक है। और tan 60 किसके इक्वल होता है √3 के इक्वल, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। इनका 1 ऊपर वैसे ही रहा, tan 60 की जगह मैंने लिख दिया √3, तो ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा अभी इस माइनस को बाहर निकाल दें, और ये हमने देखा तो ये कॉज है, और कॉज में माइनस जो है वो बाहर लिखते वक्त प्लस हो जाता है। अभी हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया 240 डिग्री को मैंने लिख लिया 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। अब ये जो कॉज है वो वैसे ही रहा क्योंकि इवन मल्टीपल है, और ये 60 डिग्री हो गया। हमने क्वाड्रेंट देखना है, क्वाड्रेंट कौन सा 1 और 2 ये है, इसमें कुछ ऐड करके थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो कॉज है ये नेगेटिव होता है तो यहाँ नेगेटिव आ गया, और जो कॉज 60 है वो 1 ओवर 2 के इक्वल होता है। ये हम टेबल जहाँ हमने वो जो मैट्रिक में याद किया था वो भी उसमें हमने देखा था कि 1 ओवर 2 के इक्वल होता है, आप उधर से चेक कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। एक्सप्रेस ईच ऑफ फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल ऑफ पॉजिटिव डिग्री मेजर ऑफ लेस देन 45 डिग्री, यानी कि हमने इस जो हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं इनको हमने
जो यानी कि किसी ऐसे ट्रिग्नोमेट्री एंगल में लिखना है जो 45 से लेस हो। ठीक है, तो इधर भी हम वो अलाइड एंगल वाला जो कंसेप्ट है वो यूज़ करेंगे, कन्वर्जन देखेंगे, फिर हम क्वाड्रेंट चेक करेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव चेक करेंगे। चलें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कॉज 168 डिग्री, इसको मैंने लिख लिया कॉज 2 × 90 - 12 डिग्री। ठीक है, अच्छा इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था 1 × 90 + 78 डिग्री, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, यानी कि हम वो छोटा नंबर लेते होते थे और प्लस करके वो आगे वाले लिख लेते थे। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि हम ये 78 है, ये 45 से लेस नहीं है बल्कि ग्रेटर है, लेकिन हमने कौन सा क्या देखना है, लेस देन। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, तो हमें एक नंबर बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर 2 हो जाएगा, 2 × 90, तो फिर हमने बनाना तो सिर्फ 168 है ना, इसको भी तो हमने देखना है ना कि 168 बने, तो वो कैसे बनेगा, -12 करके। ठीक है, ये हम कैलकुलेटर यूज़ करके देख सकते हैं। फिर ये इवन मल्टीपल हो गया तो कॉज चेंज नहीं होगा। क्वाड्रेंट जो है ये देख लें, अब ये 1 और 2 इसमें कुछ माइनस कर रहे हैं तो ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि कॉस जो है वो ना माइनस के इक्वल होता है, तो हमने लिख लिया माइनस, ये 12 डिग्री आ गया। ठीक है, साइन 192 डिग्री, इसको भी मैंने ऐसे लिख लिया 2 × 90 + 12 डिग्री, यानी कि आप लिखा और भी तरीके से सकते हैं, लेकिन वो 45 से लेस नहीं आएगा, लेकिन जबकि हमने देखना क्या है 45 से लेस। अच्छा माइनस, अब ये देखें इवन मल्टीपल तो साइन चेंज नहीं होगा, वैसे ही आ गया। अब ये 2 जो 2 × 90 + 12 डिग्री आ रहा है ना, तो ये 1 ये 2 इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है ये नेगेटिव होता है, तो हमने इसके साथ ये माइनस का लिख लिया। ठीक है, अब ये आ गया cos 3 डिग्री, इसको मैंने लिख लिया 4 × 90 - 2 27 डिग्री, लेकिन इसको लिखने का तो ये भी था 3 × 90 डिग्री प्लस 63 डिग्री हो जाना था, क्योंकि वो अब ये देख रहे हैं कि ये 63 डिग्री जो है ये 45 से ग्रेटर देन आ गया, तो इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। ठीक है, इसको ऐसे लिख लिया, तो ये जो इवन मल्टीपल है कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज ही रहेगा। क्वाड्रेंट देख लें 1 2 3 4, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये जो कॉज है वो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए इसके साथ प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 2 tan 2 13 डिग्री, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 × 90 + 33 डिग्री, tan 33 डिग्री आ गया। क्वाड्रेंट अब चेक कर लेते हैं, ये 1 ये 2 इसमें कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो tan है ये पॉजिटिव होता है, तो इसके साथ ये प्लस आ गया। ठीक है, ये cos -435 डिग्री, माइनस बाय आके ख़त्म हो गया, cos 435 को मैंने ऐसे लिख लिया 5 × 90 - 15 डिग्री, ये इनके ये 45 से लेस होगा। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई, ये ऑड मल्टीपल है, तो ये जो कॉज है वो साइन में चेंज हो जाएगा, यानी कि साइन में चेंज हो गया। 15 डिग्री क्वाड्रेंट चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होने से फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की। ठीक है, 6 पास में आ गया साइन 2 19 डिग्री, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 2 × 90 + 39 डिग्री, अब ये इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहा। देख लेते हैं कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ये 1 और ये 2 हो गया, इसमें कुछ ऐड हो रहा है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो नेगेटिव होता है, तो इसके साथ ये माइनस आ गया। ठीक है, 7 में ये माइनस पहले बाहर निकाला हमने, 597 को मैंने ऐसे लिख लिया, ये 7 आ गया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट होने से ये वापस आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि ये जो tan है वो पॉजिटिव होता है। ये जो माइनस आया है ये क्वाड्रेंट का नहीं आया, ये तो ये माइनस है, ये जो ऊपर से चलता आ रहा है वो माइनस आया है। ठीक है, क्वाड्रेंट में इधर प्लस होता है, क्वाड्रेंट में क्या है, प्लस है, तो वो प्लस माइनस होगा, इसलिए इसके साथ ये मैंने माइनस लिखा हुआ है। ठीक है, पहले इस माइनस को बाहर निकाला, वो ख़त्म हो गया, क्योंकि कॉज है, कॉज और जो सीकेंट है वो उनमें माइनस जो हम बाहर नहीं लिखते। ठीक है, 111 डिग्री हो गया, इसको मैंने ऐसे लिख लिया 90 + 90 + 21 डिग्री। ठीक है, ये असल में ये है 1 × 90, ऑड मल्टीपल है, कॉज जो है वो साइन में चेंज हो गया, और 21 डिग्री वैसे ही आ गया। क्वाड्रेंट देख लें, क्वाड्रेंट हमारे पास है ये 1, और इसमें कुछ ऐड होकर ये सेकंड क्वाड्रेंट पे आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये कॉज जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, 9th पार्ट में देख लें, ये साइन, ये जो साइन की वजह से माइनस बाहर आके वैसे माइनस ही रहा,
390 को मैंने लिख लिया 4 मल्टीप्लाई 90 प्लस 30 डिग्री। ये माइनस साथ साथ चलता आएगा, ठीक है। ये इवन मल्टीपल है तो साइन साइन ही रहा। अब ये देख लें 1 2 3 4, इसमें कुछ ऐड हो रहा है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो साइन है वो पॉजिटिव होता है तो प्लस माइनस माइनस वैसे ही रहा, और साइन 30 डिग्री हमारे पास ये आ गया। तो यहाँ ये हमारे पास 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। बाकी हम थर्ड क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।